नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके साथ कोई गलत घटित हो जाता है, लेकिन वो शिकायत करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि चलो इस तरीके से, इस परेशानी से किस तरीके से हम बच बच जाएं, बस चाहे उसमें फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ जाए, चाहे हमें नंबर सिम तोड़ना पड़ जाए या फिर उस नंबर को ब्लॉक करना पड़ जाए, लेकिन हम भूल कर भी उस व्यक्ति की शिकायत नहीं करेंगे जिसने हमारे साथ में गलत किया है और हमारे साथ स्कैम किया है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर जो व्यक्ति नहीं करते हैं तो उनका उनके साथ अंजाम क्या हो सकता है और क्या हुआ है उनके साथ, अब तक का जो अनुभव एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, होता क्या है कि कोई भी अनजान नंबर से आपके साथ में कोई वीडियो कॉल आता है और आप उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के जैसे आप रिसीव करते हैं उस तरीके से कुछ ऐसी गलत हरकतें होने लगती हैं जो कि आपको बर्दाश्त नहीं होती हैं या फिर आप उनको एंजॉय करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय पर क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको आपके साथ में वीडियो कॉल स्कैम कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो आपसे ऐसी हरकत करवा देता है जिसके बाद आप खुद स्वयं शर्मनाक वाली बात कर देते हैं और बाद में जो है वो उसका पछतावा होता है और उसी गलती का, आपकी गलती का सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाता है। अब ऐसी ही घटना एक हमारे ही सब्सक्राइबर इनके साथ में हुई, जिनके अब से लगभग 2 साल पहले इनके साथ में एक स्कैम हुआ था। इन्होंने बताया कि सर मैंने आपको कॉल किया था, आपको बताया था, लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया है। मैंने कहा चलो हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने जो है वो अपना नंबर सिम जो फेंक दिया और मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन पता नहीं अब अचानक से मेरा नंबर जो है वो किसी व्यक्ति को फिर दोबारा से मिल गया और उसने मुझे फिर से कॉल किया। मैं अब इतना डर गया हूँ, घबरा गया हूँ सर कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि इस बात के लिए समय भी काफ़ी लंबा हो गया। तो क्या अब शिकायत करना सही रहेगा? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि जब मैंने गलती करी है तो उस गलती की मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है दंड मिल जाए, पनिशमेंट मिल जाए और मुझे वो समझ आ जाए चीज़ें कि हाँ अब मुझे किसी भी प्रकार से ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। लेकिन इस गलती के बाद या फिर कुछ ऐसी हरकत होने के बाद आप उसकी शिकायत नहीं करवाते हैं और जब नहीं करवाते तो आप ये सोचते हैं कि सर इसको मुझे कैसे भी निकल जाऊं बस में, लेकिन मुझे शिकायत नहीं करनी है। क्योंकि शिकायत जैसे ही आप करने की सोचते हैं तो आपको लगता है यार कहीं घर में पुलिस ना आ जाए, कहीं मुझे पुलिस के चक्कर में ना फंस जाऊं मैं, कहीं मुझे और दिक्कतें ना आ जाएं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये कहूँगा कि आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है आप उसकी तत्काल सूचना दें साइबर सेल पुलिस को या नज़दीक पुलिस में, जो आपके नज़दीक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी जाकर आप तुरंत तत्काल ही उसकी सूचना दें। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता कि सर कैसे करनी है, क्या करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जानकार नहीं होते हैं और उनको जानकारी इस चीज़ की नहीं होती है, तो वो जो है क्या करें कि वो अपने नज़दीकी किसी भी एडवोकेट से जो साइबर सेल को डील करते हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और उसके बाद जो है उनसे सब पूरी लीगल जानकारी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से फाइलिंग करनी है, क्या उसका पीछे जो ड्राफ्टिंग है वो रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझा देंगे और उसके बाद फिर आप अपने तसल्लीपूर्वक तरीके से कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है और किसी प्रकार से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि और हाँ, एक चीज़ और गलती करते हैं कि जिनके साथ में हो जाता है वो इतने घबरा जाते हैं कि वो हड़बड़ाहट में है अपने पास जो भी एविडेंस होता है उस सभी एविडेंस को जो है वो रिमूव कर देते हैं, वो गलती से डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे समय पर आपके लिए ये है कि आप उसको किसी प्रकार से डिलीट ना करें, रिमूव ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप भविष्य में जो शिकायत करेंगे उसके लिए आप कोई एविडेंस ना जुटा पाएँ। तो आपको वो सब चीज़ें रखनी है, एक एक चीज़, चाहे वो नंबर हो, स्क्रीनशॉट हो या आईडी हो या कुछ भी हो, जो भी आपके पास में अब तक आपके साथ में हुआ है उन सब चीज़ों के लिए आपको इकट्ठा करना है, रखना है अपने पास में। और उसके बाद जब ये चीज़ें सब सॉल्व हो जाती हैं तब आप बाद में उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी इंस्टेंटली आपको वो सब चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ पास। अब ये सब चीज़ें जब होंगी आपको तो आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी आसानी से
कंप्लेंट आपकी दर्ज हो जाएगी। और उसके बाद प्रक्रिया जो है वो कानून के पास रहती है कि वो खुद स्वयं जो है इन सब चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे, और उसके बाद उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत करी है, उसको सजा मिले। तो ये सब चीज़ें एक प्रक्रिया थी, क्योंकि आप जो है वो अनजान थे, आप जानकार नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस बात के बारे में जागरूक करूँ, आपको बताऊँ कि आपको क्या क्या करना है। और भी कोई अगर आप हमसे हमारी लीगल एडवाइस या हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो था, बहुत धन्यवाद।